जेर गए सब पंडित पते गई सलाम काफर शाम होए के ले गए अपने ठाम एक बात तो और भई फरमाइए सुंदर साहब। एक बात इतौर रही अब श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम प्रशक्षातीत विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुद्दमा इमाम मेहंदी आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब पन्ना जी में हैं तो छत्रसाल जी ने ही तो पहचाना कि ये मेरे धाम के धनी अक्षरातीत हैं। सुंदर साहब जी ये एक ऐसी बड़ी भारी समस्या है, किसी की आत्म को या अक्षरातीत को किसी के तन में बैठा पहचानना तो खैर बहुत कठिन बात है। सारा संसार आज भूला हुआ है कि हमको। तो जो इंसान अपने आप को ही नहीं जान सका कि मैं कौन हूँ तो किसी की क्या पहचान करेगा। हर एक इंसान ने अपने शरीर से ही अपने को पहचाना हुआ है कि मैं ये हूँ, और वो झूठा नाम झूठा शरीर बस इसी के चक्कर में अपना जीवन जो 84 लाख योनियों के बाद एक बार मिट्टी हो जाता है। किसी को दर्द नहीं वो कभी। शास्त्र तो ये कहते हैं मनुष्य तन मिला है भवसागर से पार होने के लिए। तो अब वो ग्रंथों का ही तो सहारा लेते हैं। पहले फिर ग्रंथ जो बताएंगे वही करेंगे। तब गीता के अंदर 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार है, उससे तो कोई बड़ा अवतार हुआ ही नहीं, ना होगा। 16 कला संपूर्ण, उससे आगे शक्ति नहीं विष्णु भगवान में। गीता ने यही पूछा, अर्जुन ने पूछा, तो तब बड़ी मुश्किल से उनको अपना वैराट का स्वरूप, इतने अवतार हुए ना, एक अर्जुन के बिना किसी को उन्होंने अपने विराट का स्वरूप नहीं दिया। और उसमें उसको जन्म मरण, सारी सृष्टि कैसे जन्म ले रही है, कैसे मर रही है, ये दिखाया। अब उसको देख के फिर कहा अर्जुन रे देख, अब तेरी फिर मौत होगी, तू लाखों बार पहले जन्म है ना, और अब फिर मरेगा। उस मौत को देख के अर्जुन घबरा जाता और बाद में कहता है प्रभु बस मेरे दिल में जो संशय थे, आज गीता कितनों ने पढ़ी, क्या अर्जुन के बिना किसी के संशय मिटे? कहे प्रभु मुझे पता चल गया, यहाँ कोई भी मेरा गुरु नहीं, कोई भी मेरा सगा संबंधा परिवार वाला नहीं, मैं जिसको अपना परिवार खानदान बरादरी बनाए बैठा था। बस अब एक इच्छा बाकी है, उसी रूप में आके मुझे दर्शन दो। फिर उसी रूप में आ गए, कहने प्रभु बस अब मेरा तीर कमान होगा, सारे वंश का नाश करूंगा, खानदान का बरादरी कर, और सारे गुरुओं को मार दूंगा। पर एक बात कि जब तुम सृष्टि के नाथ खड़े हो, समझने वाली बात है,
और जन्म और मरण में तुम ही डालते हो। तो इतनी कृपा कर दो, मुझे जन्म मरण से छुड़ा के भव सागर से गीता के परायण रखवाने से क्या हो जाएगा? क्या 10,000 नहीं 10 लाख रुपए दे के परायण करवा रहे, उन्होंने तो अपना परायण करना कर दिया। तुमने क्या दिया? कहने लगे अर्जुन, मैंने तुझे बताया मैं इस सृष्टि का परमात्मा और वो कण कण में मैं हूं। यहाँ का जो कुछ मान मैं दे सकता हूं, करोड़ पुत्र मान दे दूंगा। जब तक मेरी सृष्टि है तब तक सारी दुनिया का राजा बना सकता हूं, पर जो कुछ तुमने कहा है दैट आई कांट, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी तेरी तरह से लाखों बार जन्मता हूं। तो मैं कैसे तुझे भव से पार करूं? हाँ, तुमने कहा है, तो मुझे जो बनाता है, आप ध्यान के साथ सुनना, नहीं तो गीता पढ़ लेना, 15 अध्याय, शक मिट जाएंगे। जो मुझे बनाता है और फिर सृष्टि को बनाने की मुझे ताकत देता है, वो कूटस्थ अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, पर परमात्मा वो भी नहीं। वो भी तुम्हें भव से पार नहीं कर सकता। यहाँ लोग कृष्ण को ही कहते हैं भव से पार कर देंगे, समझने की बात है। कभी वो बैठ के दिमाग का ओवरहाल करे तब तो पता चल जाए, वो करना ही नहीं। जंगाल लगा है, जाम लगा, जो कुछ है, ग्रीस प्री सड़ रही है, सड़ कृष्ण अक्षर जीवन नष्ट कर रहे हैं। कृष्ण तो अक्षर ब्रह्म के सबलक ब्रह्म में बैठा हुआ है। जब अक्षर ब्रह्म किसी को भव से पार करके नहीं मुक्ति दे सकता, तो बेचारा कृष्ण क्या करेगा? समझने से तो समझ आ जाएगी। उसके बाद उत्तम पुरुष से द्वय अन्य, फिर परमात्मा इति उदाहरित, जिसको ही केवल परमात्मा कहलाने का अधिकार है, वो केवल एक उत्तम प्रशस्ति दो। बाकी जबरदस्ती कोई परमात्मा बनता फिरे या वो उनके भक्त बना ले तो उसमें उनका दोष है। तो कहने लगे वो मिल सकता है? कहने लगे हाँ। लभ्य सुअर्जन भक्त्या अनन्या, आत्म के द्वारा जो नवदा से परे की भक्ति है, यदि उसके साथ उसका संबंध हो जाए तो प्राणी भाव से पार हो सकता है। भले बाद में उससे पूछने पर उसने भी कह दिया, महाभारत छठा खंड अश्वमेध पर्व 16 अध्याय श्लोक 9 से 13 नोट कर दो, शायद कभी पढ़ना पड़ जाता है, पढ़ो। जब शांति हो गई, सब कुछ हो गया, अर्जुन कहता है प्रभु आपने कहा था ना वो परमात्मा, अब उसका ज्ञान दो। कहते अर्जुन वो जो तुझे मैंने बताया था, मैंने थोड़ा ही बताया था, वो योग माया की शक्ति से मेरे से कहलवा दिया गया था, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या कहा था। और अगर तू भूल गया है तो तेरे जैसा निकृष्ट नीच प्राणी को दुनिया में पैदा होना नहीं। इतना बस, उसके बाद कुछ आज कल हमने नहीं समझा सुंदर साहब जी, अभी तक भी नहीं निरखा पड़ा कि कलयुग की वैल्यू क्या है। हम अभी भी अपने शरीर, परिवार, कुटुंब, कबीला और खानदान बरादरी में उलझे। बहुत पुकार करूं किस खातर, ये तो स्वप्न स्वरूप बेहद वनज का होएगा साथी। स्वामी जी कह रहे हैं एक लवे होसी टूट, जो परम धाम की आत्मा की एक शब्द से ही टुक टुक हो जाएगी। ओहो हम कहाँ मर रहे हैं? आंख बंद करके देखो कौन रिश्तेदार है तुम्हारा, कौन सा खानदान है तुम्हारा, किन के लिए अंधे होकर के अनमोल जीवन को नष्ट कर रहे हैं।
छत्रसाल जी ने पहचान, कभी चर्चा भी नहीं सुनी थी, थोड़ा सा सत्संग किया और पहचान लिया। अब ज्ञान के साथ यही बात उस सब ग्रंथों में लिखी थी। वो इंसान मनुष्य तुझे मिल गया है, इसकी कीमत अंडे मांस मछलियां खा के अपने को नरक में डालने के नहीं, खस्म पहचाने। कोई ग्रंथ बाकी नहीं है जिसमें आत्माओं का पर ब्रह्म के साथ जो संबंध है उसके लिए इशारे न किए। खस्म पहचाने देश आवास, शरीर का नहीं भाई, आत्मा का। और ना पहचाने वो कमजात। और बताओ ग्रंथ या गुरुजन या और तीर्थंकर अवतार हमारे मुंह पर और क्या नाम कथा पढ़वा रहे, पर हम माया के नशे में डूबे। अब जिन्होंने पहचाना उनको ईमान से कोई डिगा नहीं सकता। यही उनकी पहचान की सबसे बड़ी बात थी कि वो कभी भी ईमान से गिर नहीं सकते। और 76 साल जी पर इतनी मुसीबतें आ रही, अब मुसलमान भी मान के गया कि ये आखिर-उज़्ज़मा इमामें दिए, और पंडितों ने भी मान लिया कि यही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म है। अब जिनके दिल में ही दज्जाल शैतान बैठा है, उनको कैसे निकाल दो? अब क्या होता है कि 15 साल से बराबर राजा राम, भूल गए प्रसंग, ओ मेरते वाले राजा राम जानना भाई, कुल खर्चा एक दिन की रसोई नहीं, 15 साल हो गए। जितने सुंदरता वहां पर थे, उनके वस्त्र भी, भूषण भी, कपड़े भी, कंबल भी, बर्तन भी, जो कुछ चाहिए मेटे से बराबर आ रहे हैं। आज किसी को कह दिया भाई सेवा करने से ही बढ़ते, तो जवाब क्या देते हैं? सेवा करने से इंकार आता है, इसलिए हम ज्यादा सेवा नहीं करना चाहते। अक्ल है ना माया वाली। राजा राम झंझनबाई की एक फैक्ट्री थी, जब सब कुछ सेवा में अर्पण कर दिया, खूब आनंद मंगल भी कर रहे, और फैक्ट्रियां 21 हो गई। अब इसलिए अब जब स्वामी जी के पास इतना वो धन संपत्ति राजा राम भेज रहे हैं, तो सुंदर साथ के रास्ते, तो रोज नित्याने, कभी खीर, कभी मालपूड़े, कभी कुछ बनता है। और उधर महाराजा छत्रसाल जी के दरबारियों को पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, क्योंकि 500 आदमी पत्थरों की, वरना आज भी चले जाओ पत्थर ही पत्थर है। जब वो स्वामी जी को प्रणाम करने आते हैं, तो नित्य आने नए नए चीजें देख करके उनके दिल में बेईमानी आ गई। बड़ी जल्दी ऐसे पाप दिल में आते हैं ना कि भाई इनको आमदन तो कुछ है नहीं, क्योंकि छत्रसाल जी के दरबार में तो अपने कार्यकर्ताओं को भी तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, तो ये रोज आते हैं, कभी कुछ खा रहे होते, खाना भी किसी को अच्छा नहीं लगता, कभी कुछ खाते, कभी खीरें उड़ रही होती, कभी मालपूड़े उड़ रहे होते, कभी कुछ और कभी कुछ। मालूम होता है लोहे का सोना बना करके बेचते हैं और ये आनंद करते हैं। ऐसी बात कितनी जल्दी फैलेगी? चर्चा तो भूल भाल गई, कल वाली चर्चा बनो किसी को याद नहीं हुई। हाँ यार बात तो ठीक है, सेकंड इट, हाँ बात तो ठीक कहते हो, हम भी जाते हैं तो इज्जत करते हैं, उनके कपड़े भी रोज नए होते, श्रृंगार भी रोज नए होते हैं, और खाने का भी रोज ही रोज ये चीजें होती हैं। निश्चित करके आप तो बिल्कुल ठीक कहता है, ये लोहे का सोना बनाते हैं सब कुंवर ठाकरों में, और सब कुंवर ठाकरों के अंदर ये बात फैल गई। फरज राय की बख्शीश दे के, फरज और बख्शिश स्वामी जी की राज्य महाराज सिद्धि साहब जी की देख करके धोखा दिया मन में, सब
आपके दिल में पाप मिनटों में बैठ जाता है। खर्च इससे पहुँचे नहीं। क्यों? महाराजा छत्रजी साल जी के खजाने से तो खर्ची 3 साल तक सुंदरता जी छत्रसाल जी पैसा भी नहीं दे सके थे। ये उठत है कहाँ से? ये फिर सब खर्चा उठता कहाँ से है इनके पास रसायन। है इनके पास रसायन है जो लोहे को सोना बना करके ये सारा खर्च करते हैं। ये सब हो जानी मन में। ये सब के दिल में जो है पाप बैठ गया। सिवाय एक महाराज के। सिवाय एक महाराज छत्रसाल जी दिल में आने का कोई सवाल ही नहीं। आखिर दरबार में बैठते हैं तो क्लर्क लोग तो खुसफुस करते हैं। तो छत्रसाल जी के कान में भी ये बात आ गई है। ये लोग क्या कह रहे हैं? पर पहले मैं स्वामी जी से पता करूं। अब अपने को फटकारते हैं कि वो छत्रसाल दिक्कत है तुझे। 3 साल हो गए स्वामी जी को घर आए हुए और तूने कभी जाके पूछा ही नहीं है कि स्वामी जी ये खर्चा क्या लगता है, कहाँ से आता है। दूसरे दिन सुबह उठे, मंदिर में गए, शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और पूछने लगे स्वामी जी आज कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो छत्रसाल क्या बात है? कहने लगे जी शर्मिंदा तो मैं हूं पर कृपा करके ये बताइए ये जो सब सुंदर साथ का खर्चा रसोई का खाना पीना भंडार ये सब कहाँ से आता है? सबके मन में दुख है। क्योंकि समझने का ऐसी आज क्या बात होगी। कहने लगे जी आप जानते ही हो चाचा बाल्दीवान और बाकी लोग जो कुछ करते रहते हैं उनके दिल में ये धोखा आ गया है कि आपके पास कोई रसायन है लोहे से सोना बनाकर सब खर्चा और ये सब रसोई का काम चलता है। ये जो खर्चा आप खुले दिल से करते हो सब समझने का चल। ए लालदास हुंडियां लेके आओ। आगे में नियाडर वगैरह ड्राफ्ट नहीं चलते थे, आगे हुंडियां चला करती थी। तो 15 साल की सब हुंडियां छत्रसाल जी के आगे रख दी कि राजा राम झांझन भाई जो मेरठे के सुंदर साथ हैं जब हम वहां गए थे तभी से उन्होंने कुल खर्चा सुंदर साथ का भले हम हरिद्वार गए या लड़ाई के समय में रहे या वहां से लेकर जहां जहां भी गए और आज भी सारा खर्चा राजा राम और झांझन भाई ही भेज रहा है। और ये भाई उसकी हुंडियां हैं मेरठे को साथ मेरठे के वो सुंदर साथ हैं तो भेजता है हमें वो सब भेजते हैं। हमारा मन में अब और भी शर्म आ गई तुम्हारा से कि 3 साल से बैठे तो मेरे घर और खर्चा आता है। जब ये बात अगर किसी को पता चल जाएगी तो डूब के मर जाने से और कोई इलाज नजर नहीं आता। बस दिल में इतना दुख लिया कि वो तो कुछ बात नहीं है, लोग झूठ जो कह रहे हैं इसका क्या जवाब दूंगा। बस दुख लेकर के घर में चले गए और जाके बड़ी रानी से कह दिया देखो खबरदार आप लोग खाना बना लो खा लेना और मुझे बिल्कुल कमरे में से उठाना नहीं। अंदर करके दरवाजा बंद। जो लगे रोने अपने को लगे मारने और दुखी कैसे आदमी होता है ऐसी हालत। 12-1 बजे का समय हो गया, सिसकियां भर रहे और सिसकियों की आवाज को सुनकर रानियों की क्या हिम्मत है, क्योंकि मना ही कर दिया था कि जो है कोई भी दरवाजा खोले। तब चाचा बलदीवान को बुलाते और फिर देखो क्या होता है। जब हो गए तो 12-1 बज गया, घर में कोई गई कोई तैयार हो गई। रानी तो उठाए ना सके, कैसे उठाए, दरवाजा कैसे खोले। क्या बेटी बाल्दीवान चाचा को बुलवा भेजा। आए बाल्दीवान चलने बाल्दीवान को संदेशा भिजवाया तो चल के आ गए। जगाए श्री महाराज। सारी बात उन्होंने कही चाचा ऐसे से बात है, पता नहीं मंदिर गए थे वहां से दुखी होकर के कहने लगे भाई अच्छा जगह थी। तब चाचा बलदीवान ने जैसे तैसे करके प्यार करके या रसूल डाल के कैसे भी हुआ
दरवाजा खुलाया, तुम गए हो दलगीरा। छत्रसाल जी ने सारी बात बताई। कहने के चाहता तुम्हारे दिल में हर वक्त जब से स्वामी जी का मैं भाव ही भाव रहता है। अब सारे दफ्तर के अंदर और तुम्हारे भी दिल की बात आ गई थी केंद्रीय बात रसायन लोहे से सुना। मैं आप पूछने चला गया 15 साल से बराबर कुल खर्चा जाता बंदे देखा करो स्वामी जी बैठ के हमारे घर है और खर्चा मेरे क्या शक्ल दिखाता बहुत किस कुएं में इस्लाम लगा के अब अपने को भी खत्म करना चाहते हो। आखिर बुजुर्ग होते हैं क्या दिलासा देते हैं, हम कैसे सेवक इनके, हम कैसे सेवक हैं, हम पर गजब की न रही हम। इससे बड़ा गजब शर्मनाक और क्या बात हो सकती है। क्या बोले बंदीवान, सब बंदीवान क्या बोले, ये बात ऐसा तू क्षत्रिय बुंदेला है ना, फिर हौसला क्यों तू, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक जगह मारिए, क्षत्रिय है उठ खड़ा हो जाए, सेना को ललकार दे। मैं जानता हूं तूने ना लड़ने की प्रतिज्ञा दी कि मैं अब तलवार नहीं उठाऊंगा सेवा के लिए। और फिर इलाज मैं बताता हूं, स्वामी जी ने तुम्हें अपना हुक्म दे रखा है परम धाम का, वो हुक्म को लेकर के जा स्वामी जी को कहो कि स्वामी जी आपने मुझे हुक्म बख्शा था, हथनी कर तैयार, स्वामी जी तो राजा बना के ऊपर बैठा दे और हाथी के आगे लगा सारे सिपाही और सिपाहियों के आगे तू लग जा। मारना नहीं ना, सारे काम मैं बताता हूं कैसे करना है। एक एक दिन में 2-2, 3-3 स्टेटों के राजों को पकड़ के बांध ले, मारना नहीं ना। फिर संध्या के समय वहां के काजी और मुल्लाओं को पकड़ ले, पंडितों को और काजियों को पकड़ ले, स्वामी जी का सिंहासन लगा करके उनके साथ शास्त्र जैसे अब्दुल रसूल हार गया, इतने से बड़े पंडित हार गए, तो जैसे जैसे हारे वैसे वैसे उनसे लिखवाता जा औरंगजेब के नाम से चिट्ठी कि ए औरंगजेब बादशाह महाराजा छत्रसाल जी के घर आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहदी आए हैं, हमने कुरान से उनको पहचाना है और हमको उसकी तस्दीक करते हैं। पंडितों से भी लिखवा दे और उसके बाद उन राजाओं को कह दे कि अब टैक्स जो है वो औरंगजेब के यहाँ नहीं भेजना, वो टैक्स मेरे खजाने में भेजो और इस तरह से जितना पैसा आएगा उसका चौथा हिस्सा स्वामी जी की सेवा में और बाकी अपने जो है राजपाट में लगाना। 76 साल कहते हैं चाचा मुझे मंजूर है, पर तेरी जुबान पे मैं विश्वास नहीं करता, स्टाम्प पे लिख के दे। देख लिया तुझे बहुत, तो मिनट में कुछ होता है और मिनट में तेरा ईमान बदलता है, तो लिख के दे मुझे ये काम भी मंजूर है, करूंगा। ध्यान देना सुंदर साहब, अभी चुपाई आती है, स्टाम्प मंगा के लिखवा लिया, ये बात पक्की करके लिखा ले महाराजा 76 साल जी ने लिखवा लिया, सब साथ में आएंगे। अब सुनो अभी ध्यान से होता क्या है। अब आए और फिर स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। स्वामी जी आज कुछ मांगने आया। स्वामी जी हैरान हो गए कि 76 साल मांगने, मांगो भाई क्या चाहते हो। कहना कि कुछ नहीं, सुंदर साथ की सेवा चाहता हूँ। अब राजा राम और जहांगन भाई को यहाँ मंगवा लो, वो भी कुछ दिन आपकी चर्चा से अपनी आत्म जागरूक करेंगे और कुल सुंदर साथ की सेवा और आपका सर्वभूषण ये सेवा मुझे बख्श दो। कहने लगे अच्छा जा बख्श दी, पर कल सवेरे आना। स्वामी जी जानते थे कि 76 साल के पास कुछ तो है नहीं, तब 76 साल जी सुबह गए
कहने लगे घोड़ा कहाँ है तेरा, उसके ऊपर चढ़ जा। सूरज निकला नहीं, अभी जैसे सूरज निकले घोड़े को तेरी लगा देना। पन्ना जी के चारों तरफ जितनी दूर तक तेरा घोड़ा 27 कोस 81 माइल का राउंड लेकर के सूर्य उदय होने से पहले घोड़ा वापस आ गया। स्वामी ने कहा जा छत्ता, जहां जहां तेरा घोड़ा दौड़ा है, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा ये धरती हीरा उगलेगी। आज भी हीरा निकलता है। गवर्नमेंट ने वहां काने लगा दी, एक हीरा नहीं मिला, अरबों रुपए बर्बाद कर दिए। वो बख्शिश का है। आज भी जो उस भाव से कई लोग बिजनेस करते, पहले मंदिर में जाके कहते हैं स्वामी जी गरीब हूँ, हीरा मिलेगा तो चौथा हिस्सा में पहले आके जमा करा दूंगा। 2-4 दिन के अंदर ही हीरा कोई ना कोई मिल जाता है। ईमान पर आप 76 साल क्या कहते हैं? कह लो भाई स्वामी जी, ये जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक आपकी बख्शिश दुनिया के लिए अमानत रहेगी। तो कहने लगे फिर सेवा, कहने लगे सेवा मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा। आपने मुझे हुक्म बख्शा था तो मैं अर्जी करने आया हूँ। मैं हथनी सजाता हूँ, आप उसके ऊपर राजा बन के बैठो। मुझे तन अपने बुंदेला क्षत्रिय बने का दिया है, मैं उसी से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। फौजों को आगे लेके चलूंगा और उससे आगे जो है मैं खुद सिपाही सलार बन के चलूंगा। एक ही दिन के अंदर 2-2, 3-3 राजाओं को पकड़ करके उनके जो काजी हैं और पंडित हैं उनको बुला करके आपसे वार्तालाप कराऊंगा। कौन जो किसी की शक्ति है इस ब्रह्मांड में जो आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। फिर उनसे वसीयतनामे स्टामों पर लिखवा कर और जेब को भेजूंगा ताकि उसको पता चल जाए कि मेरे पास मेरे सिर के मालक श्री जी साहेब आकर जमा हैं, और इससे वो भी घबरा जाएगा। और फिर वो राजाओं को कहूंगा कि अब औरंगजेब के दरबार में टैक्स भेजने की जरूरत नहीं है, सारा टैक्स मेरे खजाने में आएगा। मैंने चाचा से लिखवा लिया है, उस टैक्स का जो भी आमदन मेरे खजाने में आएगी उसका चौथा हिस्सा आपकी सेवा में लगाया करूंगा। स्वामी ने कहा जा 74 साल कर तैयारी। उसी तरह से हाथी तैयार करा दिया गया। स्वामी जी की सवारी के लिए हाथी कितना सजाया गया होगा ये अपना अनुमान लगाइए। और सब फौजों को आगे लगाया। 76 साल जी एक सिपाही सलार बन के जो है अपनी तलवार को लेकर के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 1743 का था। सवारी करी जब सवारी तैयार कर दी, हस्ती पर चढ़ाए के जो हाथी पर स्वामी जी को बिठाया, आगे सेना चलाई। अब आगे सेना चलाई। राठ खड़ोत जलालपुर, राठ खड़ौत जलालपुर, आज भी वो छोटी छोटी स्टेटें पन्ना जी के बाहर आइए यूपी की तरफ से बढ़ती हुई निकलती हैं। नजीक कालपी पहुँचे, कालपी पहुँच गए। इस मुल्ला काजी सैयद मुल्ला काजी और शहीदों को बुलाया पकड़ करके, सब जमा किए, सब जमा इकट्ठे कर दिया। और रात को मंच लगा करता है शास्त्रार्थ का 300 कुरान हदीसों की, मुसलमानों से कुरान और हदीसों से, पंडितों से वेद शास्त्र और हिंदुओं के ग्रंथों से चर्चा करी। जब चर्चा करी देर हुए इस्लाम में, सब जो है देर हो जाए उनको समझाया भाई खोलो कुरान। वो हैरान थे कि आज दिन तक हमें किसी भी काजी ने इसके मायने बताए। सुंदर काजी बताना भी नहीं था, काजी नहीं बता सकते, क्योंकि खुद खुदावंद ताला ने मोहम्मद साहब से कहा था कि इनके मायने में खुद आकर के खोलूंगा, यही मेरी सबसे बड़ी पहचान होगी। तब मेजर लिख दिया था। अभी जितने जितने काजों से बात होती है मेजरनामा, तस्दीकनामा जिसको वेरिफिकेशन कहते हैं, लिख करके दे देते हैं। हम तहकीक किया, ये हमने निश्चय कर दिया है। खामद जमाने का, खामद
जमाने का यही आखिरी रब खुदा जो लिखा था ये वही है। हम अपनी आंखों देखे औरंगजेब बादशाह हमने अपनी आंखों से देखा है, पहचाना है। जो कुरान हदीसों लिखा जो कुरान में लिखा था कि फटा रोज में अल्लाह आएगा, ये वही है। तो पहुंचाया सरे तोरे को। वो कहाँ पहुंचाया लिख करके? शरा तोरा, जहाँ औरंगजेब बादशाह था। कानों सुनिया सुल्तान। आप जगह जगह पर कोई एक लड़ाई थोड़ी की, जहाँ भी जाते हैं किसको मारते नहीं सुन। बस गए, राजाओं को पकड़ा, पंतों मुल्लाओं को बुलाया, शास्त्रार्थ हुआ, रबद हुआ, लिख के लिखवा लिया, मोहरें लगाते चले जा रहे हैं और उनको कहते जाते हैं आज के बाद खजाना छतर साहब जी के पास भेजो, जो टैक्स है तुम्हारा। सुन के सिर नीचा किया। उसने और अब जगह जगह से वसीयतनामे और इस तरह से जाने लगे तो शर्म के मारे सिर नीचे कर दिया। तभी उसने बताया चिट्ठी धाम दर्शन में भी छप चुकी है कई बार, और यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के अंदर भी ये साहित्य के अंदर लगी हुई है। ऐसा जब खौफनाक चारों तरफ से चिट्ठियां पहुंचने लगी और ज़ेब अपने दारा भाई को कहते हैं, ले भाई, खुदा चल के मेरे घर आया था, मैंने उनकी पहचान नहीं कर सका। अब मैं उनकी तलाश के लिए जंगलों में जा रहा हूँ, राजपाट छोड़ के चला गया। सुंदर साथ जी, ये समय दोबारा हाथ नहीं आया जो अभी गफलत में खो रहे हो। पहले सोचो ये किसकी पहचान कराई जा रही है। एक तो पार ब्रह्मक्षातीत और एक फिर मनुष्य तन के और ग्रंथों के प्रमाणों से। क्या सारे हिंदुस्तान के काजी और पंडित पागल हो गए? भाई पूर्ण ब्रह्म जो है वो सबका एक साहिब है। कृष्ण केवल हिंदुओं का है, वो कैसे उसको सब कर रहे? राम केवल हिंदुओं का है, मोहम्मद, ईसा, मूसा ये सारे मुसलमानों के हैं। जो सब का होगा वो नाम, तत्व, गुण और खट प्रमाण से परे होगा। इसलिए वो कौन है? श्री जी। यही समझना क्या मुश्किल है, क्या कठिनाई, क्या दर्द है इसके अंदर? छूटा नहीं गुमान, पर गुमान नहीं छूटा, राज है ना। मुनकरी रसूल से। अब स्वामी जी कहते हैं कि हमें कोई चिंता नहीं, इन्होंने किससे मुनकरी की? रसूल से। खुदा से जो इनकार करेगा तो दोज़ख में नहीं जलेगा तो कहाँ जाएगा? कुरान में लिखा हुआ है। सोई बातें स्वामी जी ने वाणी में देखी हैं कि जो निजानंद संप्रदाय में नहीं आएगा और शिवजी साहब के चरणों में नहीं झुकेगा, वही दोष की 72 नारी फिरके हैं। जिन लिया दीन खुदाए कर, सोई नाजी फिरका आखर। जो लड़ झगड़ जुटे हुए वो दोष की 72। अब जिनको फिर भी अक्ल नहीं आती तो समझ लें कि हमने नरकों में ही जाकर के सड़ना है। तो जो ईमान ले आएगी, बस जो ईमान ले आएगा, जो मोहर लिखी तो पाना। ये मान लाएं क्या? इनके कानों पर मोहर लिखी लगी हुई। इन्होंने गुरुओं की संसार की सुननी है, हकीकत का ज्ञान अंदर जाने नहीं देना। हकीकत मार सकते, इसलिए हकीकत और मार सकते। स्वामी जी ने आकर जो कहा था मोहम्मद साहब से कि तुम शरीयत और तरीकत का ही ज्ञान देना, अर्थात कर्म कांड और उपासना का ज्ञान बताना। जब मैं आऊंगा तो ज्ञान और विज्ञान, हकीकत और मार्फत, रियलिटी और पारब्रह्म का स्वरूप और लीला मैं खुद आके बताऊंगा। अब ये राज्य महाराज आए किन के लिए? तो पहले मेयर किन के ऊपर करेंगे? मोहम्मद। जिन आत्माओं के लिए आए हैं भाई, उनको बुला बुला के संसार से निकाल निकाल करके अपनी पहचान खुद करा रहे हैं। और मेयर भी कितनी है वो शुमार में नहीं आ सकती। जो मेयर ठाड़ी रहे तो मेयर मापी जाए। मेयर पालने बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेरे मेहर मपाए। इस मेयर को जो पल पल अपने मोमनों पर कर रहे हैं,
ये नापी नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती। यहाँ से सवारी करके यहाँ से सवारी करके सिहोरे पहुँचे जापान। सिहोरा एक स्टेट है, राजा वहाँ पहुँचे। बसंत सुखी आए दिव्या। अब इस तरह से जब फतेह करते चले जाते हैं तो चित्रकूट का राजा बसंत सुखी है, वो था पंडित। अब पंडित को तो जानते हो कितने चालाकियां करते हैं। उसने कहा भाई महाराजा छत्रसाल सबको इस तरह से झुका रहा है, झुकना तो मुझे भी पड़ेगा, तो मैं पहले ही क्यों ना चला जाऊं। पंडित है ना, अपनी चालाकी से बात नहीं आएगी। आप भी खुद करेंगे, सच्चा भी खुद बनने की कोशिश करेंगे। ठीक, आके चरणों में शीश झुकाया। छत्रसाल जी से कहते हैं भाई मेरे ऊपर तो हमला करियो ना, पहले तो मेरे से लिखवा ले कि ये अक्षातीत है। पर ये बता दे, मुझे एक प्रश्न है, अक्षातीत खाली छत्रसाल का है कि सबका है? पंडित है नगले भाई, ये क्या बीच में अपने गुड़चल डाल रहा है। नगा भाई अक्षातीत पार्वन तो सबके हैं। कहने के तो कितने सालों से तू सेवा कर रहा है? 1 साल के लिए मुझे बेच दे, मैं इनको चित्रकूट ले जाता हूँ, सेवा भी करूंगा, चर्चा भी बैठ के सुनूंगा। चित्रकूट को ले चलिए। चित्रकूट को ले चले, ये होना ही था। वो बेचारा क्या ले जाता, वहां जाके उतरना है क़यामत नामा, और वो छत्रसाल जी के नाम से उतरना है। इस वास्ते जो है, अब छत्रसाल जी बड़े होशियार हो गए कि ये पंडित है, कहीं गड़बड़ सड़बड़ ना कुछ कर दे, तो बाईजुराज को साथ भेजा और अपनी तीनों रानियों को भेजा कि मेरी चिंता ना करो, बतेरे नौकर चाकर। स्वामी जी को जो भी खिलाना हो, पिलाना हो, पानी भी देना हो, अपने हाथ से भोजन खुद बनाना, और कोई भी चीज वो भेजे उसको पहले खा लेना, चिंता मत करना। कोई भी चीज ऐसे स्वामी जी को ना दे देना। चले स्वामी जी चित्रकूट को। महाराजा छत्रसाल जी ने दिल में क्या लिया, सेवा में भंग हो गए, सेवा में भंग हो जाएगा, इलाज करो इनसे, इलाज चाहिए, सेवा के वास्ते, सेवा के वास्ते पहुंचाया सब साथ बाईजुराज को और तीनों रानियों को भेज दिया। ठाकुरान ने सबे तीनों रानियां जोशी भेज दी। स्वामी जी के हाथ सौंपे, स्वामी जी ये आपकी सेवा करें, जो कुछ चाहिए होगा इनके हाथ से आप खाना और किसी के हाथ का लेना नहीं। और 1 वर्ष वहाँ पर रहे। नामा जो ग्रंथ अपने स्वरूप साहब का आखिरी थे, उसके सारे मैंने खोल के कुरान के छिपे भेद जो थे वो सारे खोल के उसमें लिखे हुए हैं, और सबको जाहिर कर दिया। सब ठिकानों का जरा जरा जो कुरान के कोई मैंने इनसे कहा था कि मैं दुनिया में आके खोलूंगा, वो सब क्या मतनामे में खुले हुए हैं। स्वामी जी ने क्या दिल में लिया, राजा छत्रसाल जी को सूचना भेजी कि 1 साल हो गया है, इस मेर से राजा छत्रसाल सुन करके खुश होगा, क्योंकि उसमें छत्रसाल जी को शाह कुमार को कैसे मिलना है, कैसे जगाना है, वो सब कुछ लिखा है। सब मोर्चे के राजा ने लिया खटोला, मोर्चे का राजा वापसी पर लड़ने के लिए आया। लगी फटकार दिन को, अब कुछ ऐसी उसको फटकार लगी, उसकी मृत्यु ही हो गई, मौत हुआ दिन से, मौत हो गया उसकी। फिर मिट्टू पीर जादे ने, ध्यान देना ये सुनने वाला प्रसंग है, मिट्टू पीरजादे का प्रसंग हिस्ट्री में भी आता है। उधर अब औरंगजेब ने आखिरी आह्वान किया कि क्या मेरे दरबार में कोई सिपा सलार बाकी नहीं, तो मिट्टू पीरजादा कहता है जी मैं जाता हूँ, या तो जिंदा पकड़ के लाऊंगा छत्रसाल को, या उसका सिर काट लाऊंगा, मुझे 5000 सिपाही सिर्फ दे दो। उन्होंने कहा जौन सी रेजिमेंट चाहिए ले जा। मिट्टू पीरजादा, कई सुंदर साहब कहते हैं कि ये पृथ्वी परिक्रमा क्या होती है, पन्ना जी में आज भी पृथ्वी परिक्रमा होती है ना, तो वो घाटियों के अंदर से मिट्टू पीरजादा अपने सिपाहियों को रातों रात ले लेके आता था। एक जगह पन्ना जी के बिल्कुल निकट ही आ गया, तो वहां छोटा सा रास्ता है,
वहां से सोचने लगा कि बस गाइड कर दिया कि यहाँ से निकल के पीछे से चलना, वहां महाराजा छत्रसाल जी के महल होंगे और रात को ही अटैक कर देना सोते पहले। तो अब वहां से आए तो आगे बहुत खुला मैदान था और वहां चमारों की बस्ती थी, नहीं समझाई, और उनके यहाँ बारात उतरी हुई थी, लालटेन वगैरह जल रहे थे। बारात ने क्या समझा कि ये तो कोई चोर डाकू, और एक से दूसरा आदमी एक ही टाइम में आ नहीं सकता था। उन्होंने कहा रे दोनों तरफ खड़े हो जाओ, जो जो आता जाए मार करके फेंकते जाओ। एक एक सिपाही आता क्या, मारे लाश खींचे एक तरह, एक एक आए मारे फेंचे लाश पर। मिट्टू भी ज्यादा समझ आया कि मेरी फौज गई। जब सुबह हुआ तो मिट्टू पीरजादे ने आगे झांक के देखा कि सारी फौज कत्ल हुई पड़ी और खून के खून चल रहा है। भागा, वहां से भागा, आ गया दिल्ली। औरंगजेब को पता चला, मिट्टू पीरजादा वापस आया, दरबार में बुलाया गया, सिर नीचे करके खड़ा है। कहने लगे भाई क्या बात होगी, बता तू सही, फौज सारी कहाँ गई? 2-3 बार कहने के बाद अरे इसके लाभ पकड़ के जरा, कहने लगे जो चमारों ने मार दी। इस तरह से हुआ था। कहने लगा इसकी वर्दी पर्दी सारा कुछ उतरवा दो, धक्के दे के बाहर निकाल दो। और बोल जिन करी। स्वामी जी कहते जब खुद राजा कौन बैठ गया हाथी पे ये नहीं पता है, अक्षर तीर्थी जब चल पड़े तो फिर जिसने जहाँ पर से रुकाया वहीं पर खात्मा होता चला गया। उसको उतनी सजा मिलती गई। एक काफिर लिखे कुरान में काफिर लिखे हुए हैं। अब उन काफिरों को सजा भी यही मिलनी है। श्री मोहम्मद के आप स्वामी जी कहते हैं सुंदरता जी, एक कीमत की बात है, एक कीमत की बातें हैं। ये यकीन लाने वाली और अक्षातीत पर विश्वास लाने वाली बातें, इनको यदि यकीन लेके विश्वास करते रहोगे तुम्हारे दुनिया के अंदर कोई भी संकट निकट नहीं आ सकता। यही भाव रखना कि मेरे धनी सदा मेरे सिर पर खड़े हैं। जब आए तुम पन्ना में आए सबकी ये विख्यात। अब इसके बाद 8 पहर की सेवा शुरू होती है बड़े ध्यान के साथ। 8 साल अब शांति से हो गए ना, वापस पन्ना जी आ गए। 8 साल तक स्वामी जी और रहे। अभी तक सुंदर साथ को परम धाम की चितवन कुछ भी सिखाया नहीं। अब कई सुंदर साथ कहते हैं हाँ हम कुछ चाहते हैं, बस कोई पुड़िया में डाल के मुझे मूल मिलावा दे दो, मैं आज ही दे। 8 साल खुद साक्षात अक्षरातीत को लग गए हर मोमिन को चितवन समझाने में, देने में और करवाने में। तो भाई मेरी औकात उनसे बड़ी नहीं। जो लोग यहाँ बैठे ना कि मेरी जी कुछ तमन्ना है आप जानते हैं, वो मुझे बख्शे। कोई चाहे कि एकदम ही चुटक पुटक करके मैं परम धाम दिखा दूं, मैं मंच पर कह रहा हूँ मेरे पास शक्ति नहीं। उसके लिए खुद कुछ करना पड़ता है, फिर राजीव राय की मेहर अवश्य होती है कि हमारी सुरता अनुभव करती है। अब ध्यान से सुनना। सुंदर से की। अब 8 पहर की सेवा जिसमें हमारा दिल नहीं लगता, हमें और सब कुछ अच्छा लगता है, सेवा ही नहीं अच्छी लगती। और सेवा के बिना कुछ मिलने वाला है नहीं। ये सोच लो, आज सारा अपना पुर्जे फिट कर लो। 24 घंटे के 8 पहर, 3 घंटे का एक पहर गिना जाता है, तो एक पहर के 8 विकरण हैं कि वो सुंदर था। अब शांति से बैठ गए, अब तो कहीं आना नहीं जाना नहीं, तो किस तरह से सेवा करते हैं और स्वामी जी किस तरह से सुंदर साथ को परम धाम की सारी वाणी चितवन और 2500 पक्ष का आनंद देते हैं। अति प्यारी बड़ी नूर है। ये कहाँ की सेज्या का वर्णन है श्री बंगला जी। कहाँ की सेज्या? बंगला जी में, जहाँ स्वामी जी पोड़ा करते थे। अब उसका वर्णन है कि वो कितनी सेज्या नूरमयी
नूर का मतलब क्या है? जिनको देख करके सुंदरता की आंखें ठरती हैं, उनके भावों से जो बिछी हुई सेजा है, इनकी सिफत इंजुमा। अब उसकी सिफत कैसे गाई जा सकती है? जुबान, झूठी जुबान से वो सिफत नहीं गाई जा सकती जो जाहिर कर रहे हैं। अति प्यारा लाल पलंग, आज भी वही पलंग है जो शब्द समये पे बाहर निकलता है, 300 साल से वही पुराना पलंग है। उसी पर जो है सेजा सेवा होती है। पंचरती पाटी में बार, और उसको 5 रंग की बारीक पट्टी से बना हुआ है। तेज तलाई कोमल, उसके ऊपर सेज तलाई, सर्दियों का वर्णन हो रहा है, अति कोमल है। मीठा दरदरी निरंबा, बहुत बारीक चादर बिछी है। सिराने दाल मसूरिये, सिराने तो कहते हैं ना हम लोग तकियो, दाल मसूरी शायद कोई सुंदरता नए समझ ना सके होंगे। हम करवट बदलते हैं तो बाजू लेते हैं ना, तो सुंदर साथ ने देखा कि स्वामी जी का बाजू तो थक जाएगा, तो गोल तकिया, नहीं समझे? एक गोल तकिया इधर रख देते थे, एक गोल तकिया इधर रख देते थे, उसको कहते हैं गाल मसूरिया। अब ये जो तरीका हमारा, मैंने तरीका ढंग है सेवा का, ये मौनों का दिल ही जान सकता है कि अपने माशूक, अपने धनी को रिझाना कैसे है। चारों पाए सेज बांधा, अब चारों पाए जो हैं सेजबंद, अर्थात चद्दर लंबी है तो उसको जो है पाए के साथ बंद बांधे हुए हैं। बांधे स्नान का रास्ता, इसी के साथ जो है बांधा है। चादर रजाई ओढ़ने, चादर और रजाई ओढ़ने के बाद से गमलों में रखी है, मौसम के हिसाब से रखते हैं। रुत समय सेवा होए, रुत के समय सेवा करते हैं। पर्दे झालर झलकाता, और पर्दे झालर जो है वो लटक रही है। लवाज में नाई शुमार, इसका क्या अब ढंग और तरीका बताया जाए। सेवे प्रेम दास जोश में, भाई बड़े प्यार और जोश में आकर के सेवा को बार 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 सजाता है। द्वारका दास का बंदार, द्वारका दास जी भी उनके साथ शामिल हैं। मानव सेवे स्नेह, और मानव भाई भी बड़े समय प्रेम के साथ सेवा करते हैं। सब सेवा में खबरदार, सब हर कोई सेवा के अंदर, क्योंकि सबके धनी है, कोई एक के धनी तो है नहीं। छबीला जो सेवा करे, अब छबील दास का नाम आ गया ना, वो क्या सेवा करेगा? जल की। जहाँ स्वामी जी को जल पीना है, दोपहर को, रात को, सवेरे उठते पहले से ही तैयार रहता है। जो पहले करी जमुना, जो पहले जमुना बाई जी करते हैं, जल उगाने की सेवा ये लड़की, इसलिए नाम ही छबील दास है। पिछली रात बड़ी तो तीसरी रात, पिछली रात 2 घड़ी बाकी, अर्थात 4 साढ़े 4 बजे का समय होता है। पाँव दामन प्रात को, प्रातः सुंदर साथ चरण कमल दबाने की सेवा में आके सेवा करते हैं। आवे अगरदास गुलजी, अगरदास और गुलजी खान पठान आते हैं। उठत पीऊ पलंग से, प्यारे पलंग से उठे, वक़्त औरत उदय, उदय होने का समय हो गया। सब हजूरी हाजिर है, तब हाँ, सेवा करने वाले हजूरी हाजिर हो जाते हैं, तो सेवा करे, अपनी अपनी सेवा में शामिल हो जाते हैं। अमीठी समय, सर्दी का मौसम है तो बिहारी दास, 2 बिहारी दास हैं, एक झंडूला है, एक फराश। ध्यान देना, जाति पाति का सिर स्वामी जी ने किस तरह से तोड़ा। फराश छोटी जाति होती है, उसको अपना बिस्तर बिछाने का और सब काम दे रखा है। बिहारी दास, बिहारी दास के जिम्मे क्या सेवा है? अंगीठी भर के लाना। ये नहीं कि स्वामी जी उठे तब कोले डाले और फिर धुआं लाया ना, उठने से पहले ही आधा घंटा अंगीठी जला के कोयले रख के, जब बिल्कुल देखते देखते लाल हो जाए, उठा के ले आता है। इस समय जो है तपाते हैं। सेवा है खास सेवा है। रतनबाई का, रतनबाई आती तो गर्म पानी में रुमाल लेती, थोड़ा इत्र वगैरह छिड़कती है कि स्वामी जी उठ के आंखें पूछेंगे, ताते जल में भिगो के देती है। राय नेत्र पूछते, इस बात से ये ना समझना कि ये भी कोई बीतक है। सबसे बड़ी बीतक ये कि हम भी सेवा में अपना तन, मन और धन को लगावें। धनजी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम, धाम बनी तीजी भौम से। अब ये भी सेवा है, खाली वही सेवा नहीं। तीजी भौम के जो पड़साल, वो बैठ करके यहाँ बोलते हैं,
लेट आकर के गाते हैं, और साथी गाने कोए और कोए। साथ सुंदर साथ बैठे होते हैं, वो भी मिल करके गाते हैं। क्योंकि इसके बोलने से ही पता चलता है कि अक्षरातीत रंग परवाली मंदिर से उठ के तीसरी भूमि के छज्जे पर आते हैं। पशु पक्षी का मुजरा लेवें, सुख नजरों सबों को देवें, फिर इत बैठ करें श्रृंगार। वो सारा वर्णन तीसरी भूमि का इसमें बोला जाता है। रिझावन ऐसी राज को, जा करके राज्य को रिझाते हैं वाणी गावन सोए। और वाणी गाते हैं। वाणी गा यहाँ नहीं कभी कोई भजन ले, सारियाँ कापियाँ खराब हो जाए, उनकी कापियों को उठा के चोरी करके चूल्हे में डाल दो, तब वो वाणी गाना शुरू करेंगे। अब 14 वारियाँ आएगी, कभी भी बनावटी भजन गाते ही नहीं, केवल राज्य महाराज की वाणी। पहले चलना पैर के, अब सर्दी का मौसम है, कपड़े पहनने देख लिया के वास्ते जाएंगे, पहले चरना पहना, फिर गोटा कंडपी, फिर कानों के ऊपर गोटा और कंडपी और कपड़ा ढांपने के वास्ते दे चौक सो सेवी, और बड़े चौक के साथ चौकस करके सेवा करते हैं। पहना कर साहब जी, साहब जी खुद अपने हाथ से पहनते हैं, कृष्ण जी नहीं भाई, साहब जी पहनते हैं। पहले मोजे पहनावत, पहले चरण कमलों में मोजे पहनाए जाते हैं। प्रेमदास चित्र आए, और कौन लाता है? हाँ, प्रेमदास जी लेके आते हैं। कबू पहने कुर्ती, कभी ज्यादा ठंड होती तो ऊपर से कुर्ती भी पहनते हैं। जड़ी बूटे के ये छाता, सुंदर साथ के भाव है, महाराजा छतर साथ जी की जड़ी बूटी भी निकलवा रखी है, पटका जड़ी जड़ाव सो, और फिर पटका जो लेते हैं उस पर भी जड़ी जड़ाव किया है। दो फूल में सफेद रंग, में सफेद रंग के हैं। प्रेमदास बस्तर में, प्रेमदास जी वस्त्र पहनाने में चौकस रहते हैं, पहनावा सिंगार, साथ पहनाते हैं। नंदराम सामल में, नंदराम कौन? हाँ शाबाश, वो घड़ियाल जी वो भी साथ सेवा में शामिल हैं। संगलाल कास्ट बंदाना, लालदास जी जो है जब कुर्ती पहनते हैं ना तो उसके नीचे कस होते हैं, धागे से बांधी जाती है, वो बांधते हैं। जब पहुंचे इन महाराज, अब आओ ध्यान के साथ, जब आए पहनावा तो महाराजा कहाँ हैं? महाराजा दरबार में, यहाँ सुंदर साथ हैं, खुद आके सेवा में शामिल होते हैं। सेवा करे बड़े समय के साथ छतर साहब सेवा करते हैं, जान के धनी निर्धार, जान के कि ये मेरे धाम के धनी हैं। प्रात समय पधारन, आप प्रातः समय उठ के तैयार हो गए, देख क्रिया के लिए जाएंगे। हरबंश के घर, तो भाई सामने मंदिर के घर, जो नीचे उतर जाए तो सामने पावड़े बिछावन प्रेम चरणों में पावड़े बिछाए जाते हैं। लाल बाई सेवा कर, सेवा होती है। शेर खानो बंशान को, एक सेहत खाना देख क्रिया का जो है हरबंश भाई ने अपने घर व्यवस्था की हुई थी। हरबंश के पास हरबंश के घर है चरणदासी बनाई, और चरण कमलों में चरणदासी पहनाई जाती है। पहले रखी दास नारायण, नारायण दास रखता है, कोई दिन मोहन रखी, तो ये मोहन, मोहन ने रखी, ये सेवा उसने की। फिर लई तुम्हारी जान, भाई सेवा करते हैं। फिर की राजे रीझ के, करके आप स्वामी जी ने दही बल्लभ दास को सेवा दे दी। पावड़े बिछावत बकाई, भाई पावड़े बिछाती हैं, और सेवा करे किसने, और किसने भी क्योंकि 2 पावड़े बिछाना, एक बिछाएगा एक उठाए के देगा। लोटा भर के ले अब आई, लोटा भर के कौन लाता है? जो भाई शिवराम, एक शिवराम भाई का काम है। सेवा डब्बा रुमाल की, अब डब्बा है रुमाल हाथ पुछाने का, जो कुछ भी सामान होता होगा लाल बाई करे, लाल भाई रखते हैं। इस पलाश के वृक्ष तले, पलाश का एक वृक्ष है, नाम है, हरबंश देव तीरे, और हनुमान जी के और उनकी पत्नी रहते हैं। साथी जो सजावट, सेवा स्वामी जी देव क्रिया करते हैं तो साथ और सुंदर साथ भी आते हैं, और रात को 2 बजे उठ के पानी के मट गर्म करके रख देते हैं, और जंगल में जाके दातुन काट के ले आते हैं। जो सुंदर साथ आता है, लोटा वाला लो जी दातन को लाभ कर लो, लो दातन को लाभ कर लो, सबको लोटा जल का भर के और दातन देते हैं। सूरजमुखी लिए खड़ा, अब सर्दियों में सूर्य की किरणें बड़ी तीखी लगती, तो शेख बदल ने सोचा भाई गर्मियों में तो गर्मी लगती है, लेकिन सूर्य की जो किरण सर्दियों में वो बड़ी चुभती है, तो सूर्यमुखी बना के जब स्वामी ने करते हैं सामने कर देता है कि सूर्य की तीखी किरणें न पड़े। हाथ पकड़े बदले, एक बदल पकड़ के खड़ा है, सूरज स्वामी करते, सूर्य के सामने करते हैं, बदले जो सेवे, एक
शेख बदल की सेवा है। दोनों बाजू मूर्छल जब चलते हैं, आते हैं और जाते हैं तो मूर्छल कौन कौन झुलाता है? केशव शंकर लिए केशवदास और शंकर दास जी की खास सेवा है। छतर सिर पर फेरता और छतर का नाम आते वल्लभ दास जी का नाम लेना। बस सारी उम्र उसने वल्लभ ने छतर की सेवा किया। बल्लभ चले पीछे ये वल्लभ दास जी की खास सेवा है। हरबंश के घर से हरबंश के घर से आए, चले पावड़े पर फिर पावड़े बिछाए जाते हैं। पंथे अंसावे साथ को और वो कोई बात होती है, हंसते हैं, हंसाते हैं, सुंदर बात है। किससे हंसा, किसको हंसाना है? पहुंचावे माने गादी पर भाई जाति पर पहुंचाते हैं। हिम्मत जब आई जब हिम्मत खां पठान आते हैं बिछावत पावड़े तब वो भी पावड़े बिछाते हैं। हाथ पकड़ बैठा हुआ अब ये भी कुछ सेवा है। कहते नहीं बाबा 70-72 साल के हो गए, पकड़ के बिठाओ। धन भाई राम कुंवर भाई और लाड को जो पकड़ के बिठाती हैं। जब चरण पखा लेता और अब जल धुलाने हैं, धुलाने तो कौन धुलाता है? बैठे कुर्सी या पलंग कुर्सी पर जब बैठते हैं, चरण बिछाल के तखत से चरण पखाल के धुलाए पुछाए और उसके बाद तखत पे आ गए। उतर के उतारे बस्ता उतारते हैं, बैठे चंदन चौकी पर चौकी पर बैठते हैं। मर्दन हो फूले तेल वगैरह लगाते हैं। स्नान करने के लिए चौकी पर चले गए। फिर आई स्नान करके स्नान कर चुके, तिलक चंदन का स्नीर मिलाए और फिर उसके बाद चंदन, कश्मीर चंदन में कश्मीर की पत्ती मिला के खुद अपने हाथ से चंदन लगाते हैं। बाल में आप देखे आप खुद जो है अपने मस्तक में चंदन करते हैं। कर चितवन साथ को दिखाए चितवन साथ को करके दिखाए। के सुंदर साहब जी चलिए रंगपुर वाले मंदिर में। जब आप राजी श्यामा जी उठे तो चंदन वहाँ होता है आरती के बाद। ये वहाँ का चित्रण करना तो मैं कहाँ से आए तखत पर फिर तखत पे आए, करे दो कदम में दोनों चरण कमल रखे, साथ खड़ा सेवन को सुंदर सा सेवा वाला खड़ा है। जान अपनी आत्म में और अपनी आत्मा जान करके शबीला दी छपसो सती 600 ले आया कंचन मड़े और दातन मड़ा दातन लाता है। जब नहाने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर क्या है, जैसे यहाँ लोग अपना शेर रोगर पीने के लिए वो बनाते हैं ना, लगाने वाला फिट कर लेते हैं तो जरा शौक हो जाएगा। तो वो भाई स्वामी जी के हाथ में कहीं दातन क्यों बना जाए, उसका खोली बना के उसमें लगा के भाव है सुंदर सा जी की हाथ में इनके हाथ में लेकर नंदराम कहता है चलिए हाथ पखा लेता जी कुल्ला किया, हाथ रखते हैं, शंकर बादल चरणामृत चनामृत बांधते हैं। फुलमा बनावता इस समय कुछ न कुछ ताकत की चीज फुलमा, उस समय फुलमा कहते थे, आज कुछ भी माजून वगैरह कह लो, वो लेते हैं, कभी भर के लाते हैं। नूर मोहम्मद सेवत गुल मोहम्मद की सेवा होती है गुल मोहम्मद को दी और फिर गुल मोहम्मद को ये सेवा दी। रूपा बाई को इनके और रूपा राधा जो बाजू राय के साथ थे उनको रीच करके सेवा नहीं स्वामी जी ने खुद सेवा दी। नित हरणे उगाने के वास्ते सेवा के ये खुद सेवा रूपा करती है। अमल और दान चाय या कैबा वगैरह थोड़ा लेते हैं, मीठी बातें करे और बड़ी बड़ी मीठी बातें भी करते हैं। आए मुकामदार साजर अब से आते हैं, कीरा बतावे चौप दे चित्ता कहते हैं पाक को। अब पाक बनवाते क्यों? परम धाम में राजी महाराज ने पाग बांधी है, वही श्रृंगार करके सुंदर साथ को दिखाते हैं। सर्दी का मौसम है, पाग बांध के ऊपर कंडपी बांध देते हैं। गोदावरी का काम है। तुरा कलमी परन की उसके ऊपर तुर्रा और कलंगी लगाई जाती है। राहत मुकंदा जी रखते हैं। कीरा मदावरे बखत हाजिर करे पगड़ी जब बन जाते हैं तो हाजिर करता है। लटका तुरा खाता तुरा लटकता हुआ लगता है। सिर पेट बांधे चित्राई और स्वामी जी बड़ी चतुराई पेट पे पेट जैसे परमदान के वैसे बांध के सुंदर साथ को दिखाते हैं। हक दे ठाक में ले और बड़ी राज्य महाराज की एक खास मेर है। भाव दिल में लेके ये भाव दिल में लेके तू क्यों कौन दे
लालदास जी कहते हैं सुंदर साहब जी, अब सोचो कि ये सुख कहे जा सकते हैं? ये सुख कहने के नहीं है, ये खुद अपनी आत्म से इसका अनुभव करो। अगर दास खड़ा है, ले हाथ में दर्पण, अच्छा वो पाग बांधते हैं तो उनको दर्पण की क्या जरूरत है? प्रभाव है। अगर दास शीशा लेके खड़ा रहता है, सेवा करे समाज की, ये खास उसकी सेवा है। सेवे सिद्ध मन, सेवा कर ही हो सकता है जिसके दिल में भाव है, बड़े चित्त के साथ वो सेवा करते हैं। नित्य ले आवे दर्पण को, दर्पण लाने की सेवा करते हैं। दास की सेवा है, कहते दिन सेवा करी, एक दिन इसने ये सेवा करी। उदोदास तिलक, तो दास तिलक के समय चंद्र है, चंद्र का लटके सिर पर, सिर के ऊपर चंद्र का। जो आज भी आप घुमंडी में जाओगे तो चंद्र का कहते हैं, जैसे लड़के को मुकुट बांधते हैं या पट्टी बांधते हैं ना, वो चंद्र का होती है। हीरा जो व्यापार, और चीरे की जोत जो है वो व्यापार है। चारों तरफों किरणा उठे, चारों तरफ किरणें उठते हैं, क्योंकि उसमें नागी नाग महाराजा छत्रसाल जी ने मोती जड़वा रखे हैं। करे मोती लटकत मोतियों की थोड़ी लटकनी झालर लटक रही है। बैठे चीरा बांध के, की चीरा पाग बांध के स्वामी जी अब तख्त पर बैठ गए। उब्बा ले आया कलंगी फूलों की बना के भी लाते हैं। ऐसे हाथों बनावी, अपने हाथ की सेवा जो होती है उसके बराबर कुछ नहीं होता। ये सेवा इनकी, ये खास इनकी सेवा होती है। जोली मैया राम की। आप सुनो ध्यान के साथ। एक मैया राम बुजुर्ग सुंदर साहब थे। अब किसी सुंदर साहब को सौंफ की जरूरत पड़ती, किसी को अजवाइन की जरूरत पड़ती, किसी को सुपारी चाहिए, तो कहते स्वामी जी ये सेवा मुझे दे दो। उसने एक थैला तैयार किया, सी के ऊपर से रस्सी से बांध लेता था या लटका लेता था। उसमें 64 जेबें बना दी। एक में सौंफ, एक में अजवाइन, एक में अदरक, एक में पुदीना, इसमें सब कुछ इस तरह चीजें डाल रखी। अब उसको तो पता है कि मैंने किस जेब में क्या डाला है। किसी ने कहा स्वामी जी रह भाई, दूसरा मुझे समझ भाई अंदर, उसी में हाथ डालता है, सबको निकाल के देता रहता है। साज है, पड़े मंगाते हैं, बुलाओ मैया राम, भाई मैया राम को बुलाना है। स्वामी जी हाजिर हूँ, क्या चाहिए? हाँ ये लो। जोली में से ले आएंगे, जोली में से निकाल करके सब हाजिर करता है। भागता नहीं है मैं ऊपर से ले आऊँ, मैं स्टोर में से ले आऊँ, नहीं स्टोर ही उसका थैला है। महाराजा छत्रसाल जी आते हैं। महाराजा छत्रसाल कहते हुए चर्चा का टाइम हो गया है, तो श्रृंगार के बिना तो नहीं चलेगा। तो स्वामी जी किसी के हाथ से श्रृंगार नहीं करते, क्योंकि उदयपुर से ले लिया था कारी काम। लेकिन छत्रसाल को क्योंकि हुक्म दे दिया था, इसलिए छत्रसाल से स्वामी आराम से करते हो, अब हमारी बारी है। तो श्रृंगार जो बनाया था वो परम धाम जैसा टिकटो था, तो वो अपने हाथ से श्रृंगार करवाते हैं। अब कहते अच्छा छत्रसाल जल्दी कर। अब वो अंगूठियां पहरा रहे होते हैं तो देखते हैं ये फिट नहीं हो रही, उसको छोड़कर अपनी उतार के पहरा देते हैं। अपने हाथ की ताकि जल्दी ना करे, फिट कर दूं। और भाई राज भूषण लेके आते हैं। अब उमंग में चित्त दे कि चित्त में उमंग देखें, यही तो सोचने की बातें। दिल में बहुत उमंग चित्त में लेकर के सोने की थाली के अंदर ला के छत्रसाल जी को दे देते हैं। ले भाई पहरा दे। भूषण लाते हैं, शाम के लाते हैं। महाराजा छत्रसाल जी जो है पहराते हैं। माला 2 मोतियन की, गले में 2 मोतियों की मालाएं हैं। जड़ा मुंदरी कंचन, और मुंदरी जो है कंचन की बनी हुई है, नग जड़े हुए हैं। सोने की 2 सांकली, 2 सोने की भी सांकली हैं। दुग्ध की मानक रोशन, लौकट है दुग्ध की मानक और लाल रंग का, और सांकली दोरी, और 2 दोहरी सांकली भी हैं। चमकली नलसर, सब जो है हर प्रकार के नग जड़े हैं। सांबर कंठी विराजत, गले की कंठी भी है। 3 सरी ऊपर, 3 सरी है। और कंठी मोतियन की, और एक कंठी मोतियों की भी है। तले मानक मोती लटकत, मोती उसके नग लटक रहे हैं। सिराई कंठ विराजत, ये शोभा सिद्धार्थ जी महाराज के कंठ में हारों की है। रोशन जो चल
से जो है डगमग डगमग चमक रहे हैं। पहनाए भूषण पीछे महाराजा छत्रसाल जी भूषण पहनाकर से पीछे हटते हैं। श्री बाई जी अपने मंदिर अपने मंदिर जाते हैं। राजभोग और राधा का नाश्ता जिसको जलपान कहते हो उसको राजभोग कहते हैं। वो लेके आते हैं रुकाने के लिए। सेवा रसोई पर तो खास बाईजुराज अपने हाथ से ही भोग लाते हैं। आएगी और सामने आएगी जो बाईजुराज के माता जी थे वो आती हैं रुकाने के लिए। ले आई बाल भोग लेके आई। रतन बाई मूंग ले आई। रतन बाई अपने घर से देखो कोई सुंदर साथ ऐसे थे जो छड़े थे। उन छड़े छड़े सब सुंदर साथ का तो लंगर भंडारे में व्यवस्था होती थी। और बाकी जो गृहस्थी थे उनको स्वामी जी ने छोटी छोटी झोंपड़ियां डाल दी थी। उनको कमाना नहीं पड़ता था। उनको सब सामान समय समय पर उनके डेरे में ही जाके दिया जाता था। ले ले दौड़े और कोई और जिसने भी कोई खास चीज बनाई होती है वो ले ले करके स्वामी जी को भोग रखवाने के लिए लेके आती हैं। तो कहती कहूँ बात माता जी कहते हैं कहाँ तक इन चीजों का वर्णन किया जाए। अरे बताया दिए ये भी बड़े प्यार से पता थोड़ा लें इतना लें लेकिन सबका भाव पूरा अवश्य करते हैं। कोई प्रेम बरते कर भी किया प्रेम राज्य महाराज प्रेम क्यों किया होते हैं। सबके प्रेम के भाव को पूरा करते हैं। इन समय छबीलदास रोक रहे हैं तो जल चाहिए। छबीलदास पहले से तैयार है। जल दे रहे कटोरा भर के जल का देता है। बात पूछे कोई बीच में और कोई सुंदर सा प्रश्न पूछता है कोई बात पूछता है साको दे उत्तर से उसे समझा देते हैं। आस भाई अर्ज करे आस भाई कौन लाल दास जी महाराज आके अर्ज करते हैं। पधारो कर मानक जी पहले मानक भाई जी के घर चलिए। फिर आई रीज के बोलते रीज के क्या कहते हैं। आई भाई गुजरे सबसे बड़ा सुंदर साथ आ गया। क्यों कुल सेवा उनको सौंपी हुई है। पनई जोड़े जनाब की अब चलना है तो इस समय चरण कमलों में जोड़ा तो पहनना पड़ेगा। वो पहनाया जाता है। ले आया वल्लभ लेके हाजिर करते हैं। उठे तो पलंग पर से जब स्वामी पलंग पर से उठे धन भाई लेने हाथ लेकर के देती है। दूसरी तरफ हाथ आके हाजिर खड़े सेवा हाथ पकड़ने हाथ सेवा करते हैं। हाथ आशा गंगादास के अब बूढ़े हो गए ना तो गंगादास आस्था लादे छड़ी देता है हाथ में। दूसरी तरफ दास लाल दास जी हाजिर हैं। जब महाराजा पहुँची महाराजा छत्रसाल जी पहुँच जाते हैं। उठावट पकड़ा था पकड़ के उठाते हैं। लाल दास बदले लाल भाई और लाल दास जी यदि किसी सेवा में लगे होते हैं तो लाल भाई हाजिर हो जाती है। कोई समय पकड़ चले पकड़ के चलते हैं। ऐसी राय को और बातें करके राज्य महाराज को हंसाते हैं और राज्य महाराज सुंदर साथ को हंसाते हैं। जरा सेवा में लटके मटके चलाता प्यारे लटकनी मटकनी चाल से चल के मानक भाई जी के घर आ गए। बानी गावनार साथ कौन चलते हैं भजन बोलने वाले नहीं वाणी गाने वाले चलते हैं। मानक मंदिर छूट नहीं लगी जितना मर्जी कह ले। तब मानक भाई ने अपने मंदिर को करे बिछौने पहले भी स्वामी जी आ रहे हैं। बिछौना गादी सब तैयार रखा है। चारों तरफ चंद्रमा और चारों तरफ ऊपर चंद्रमा बांध दिया और रखे गादी तकिए सब तैयार रख दिए। मोती बड़ा मूल चंदा। अब एक सबसे बुजुर्ग सुंदर साथ थे। वो बेचारा ये अपना बड़ा उठना बैठना बड़ा मुश्किल होता था। आखिर दिल तो उसके में भी आते तो मैं भी कोई तो सेवक। तो जब स्वामी जी चलते हैं या पहुंचते हैं तो बस एक ही सेवा लगे बोलो धाम धनी। वो जयकारा ही बुलवाता रहता है। और पहुंचे बोली जब पहुंचते हैं तो क्या करता है धाम धनी की जय करा बुलवाता। बाकी शरीर में हिम्मत नहीं तो क्या जब उसका बेचारे अपना ही शरीर हार गया अपने को नहीं संभाल पाता तो सेवा नहीं करता। जवान तो चलती है उसी से सेवा करता है। गौर भाई रहते और गौर भाई ला करके हाथ उठाने सेवा वो आके उठाते हैं। हाथ पकड़ बैठा हुआ हाथ पकड़ के बिठाते हैं। करे सेवा खुशहाल लिए बड़ी खुश से खुशहाली बहन करते हैं। जो करते मानिक के घर से मानक भाई जी के घर से फिर वापस आते हैं। फिर वापस आए मोर्चा हाथ
कौन झुलाता है? सेवा करे तब सेवा होती है कामल वल्लभ दास के श्यामल और वल्लभ दास जी के साथ खुशाल बख्तावर शाल और बख्तावल कुंडली हाजिर है। लटके मटके चलाता छाती पे बड़ी लटकनी मटकनी चाल के साथ चल के मानक भाई जी के घर से बंगला जी की तरफ आ रहे हैं। फिर बैठे पलंग आए आके पलंग पर बैठ गए। सामने मुरलीधर आसन किया। चर्चा सुनने का ढंग, दीवारें नहीं, वो नहीं सुन रहे, वो तो दीवार के साथ दीवारें हैं। मुरलीधर का नाम सुनना, बिल्कुल स्वामी जी के सन्मुख, इतना भी इधर या उधर नहीं, और मुख सन्मुख और नैनों से नैन। जब तक स्वामी जी के पलक नीचे नहीं होते तो वो अपने पलक भी नीचे नहीं करता। सर्वनादेश बनाए बस कान नहीं चलता सुनते, आंखें सुनती। कहोगे यहाँ सारे ज्ञान उल्टा, बिल्कुल उल्टा। आप चर्चा सुनते सुनते आंखें उधर यदि कर लो तो कुछ सुनाई देगा? बोलो बोलो। और आंखें इधर रखो, कान उधर रखो तो चर्चा आपको सुनाई देगी। इसलिए वो आकर के सामने बैठ जाता है कि मेरी नजर इधर भटकी किसी और सुंदरता से, मेरा रगड़ा खत्म हो जाएगा। ऊपर पैर दिन के जब पहर दिन 9 बजे हो गया, एक पैर खत्म हुआ, अब दूसरा पहर चर्चा का शुरू होगा। आए मानक के घर से, मानक भाई जी के घर से आए। श्री मामद के सुनो साथ आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, एक और एक की गिरफ्ता एक पहर। इसी तरह से 8 साल तक सुंदर साथ ने सेवा की, जो होता पर जो वहाँ पर आज भी उसी तरह से होता है। पन्ना जी में चले जाओ, आज भी उसी तरह से सब पुजारी मंदिरों में सेवा करते हैं। तो ये बताओ जीवन युक्ति, तरीका, ढंग सेवा का क्या होता है वो आपको बताते हैं। और कहूँ दूसरे की चर्चा का विषय प्यारे सुंदरता जी, दूसरा पहल चर्चा का है। शुरू करते हैं तो समय हो जाएगा, नहीं करते तो चलेगा फिर, और क्या हो सकता है। क्योंकि चर्चा शुरू होने के बाद फिर टाइम टू नहीं देखना, फिर ज्यादा हो जाएगा तो बहुत सारे सुंदरता को कष्ट होता है। चिंता ना करो, सब प्रोग्राम समय पर ही खत्म, इतवार तक होगा, कोई चिंता मत करो। पहले पैर की सेवा हो गई, दूसरा तीसरा चौथा कल हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ श्री मोहम्मद के सुनो साथ जी, श्री मोहम्मद के सुनो साथ जी, एक और एक की बिरत, एक और एक की बिरत, जो होता है पर जो होता है तापर, तो ये बताऊं जुगात, तो ये बताऊं युगत सो